नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में लर्न टू फाइंड योर पाथ। आज हम करने वाले हैं 12 फरवरी की जो शिफ्ट 1 हुई थी। शिफ्ट 1 के जो शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसे हम सॉल्व करने वाले हैं आपके एसएससी जीडी के लिए। और इसमें हम करने वाले हैं 25 क्वेश्चन जो आपके जीएस के थे। और जीएस के साथ में हम इसी में इन 25 क्वेश्चन में हमने करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी जो है इंक्लूड किए हैं। ये जो 25 क्वेश्चंस हैं आपके, इसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं, ये इसलिए इंक्लूड किए हैं ताकि आज के समय में आप जो तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता रहे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे उस समय पूछे गए थे। तो इसी के क्रम में चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने के क्रम में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि fill in the blanks is a form of Sufi development music which originated in the Indian subcontinent। आपको बताना है कि जो सूफी डिवोशनल या कहें जो दैवीय म्यूजिक है आपका, डिवोशनल मतलब जो देवताओं के लिए किया जाता है ना, इस प्रकार का म्यूजिक सूफी। कौन सा? सूफी, जो कि भारतीय सबकॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभ हुआ या ओरिजिनेट हुआ या कहें शुरू हुआ, तो वह कौन सा है ये आपको बताना है। कव्वाली, तीज गीत, बसंत गीत और कजरी कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, कव्वाली। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ए, यानी कि कव्वाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, बहुत महत्वपूर्ण बुक है आपकी। हिंदी में ये ऐसा लिखा जाता है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये आपका लिखा आता है। आपको बताना ये ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी होता है यानी कि आत्मकथा। आपको बताना है किसकी ये आत्मकथा है। महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान, द सेक्शन ऑन सिटीजनशिप ड्रॉस इंस्पायरेशन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली आपसे पूछा है जो हमारे संविधान में जो है आपकी भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिकता, तो भारतीय नागरिकता के जो सेक्शंस हैं वो किस देश से लिए गए, या आपकी जो भारतीय नागरिकता है वो किस देश से ली गई है, ये आपको बताना है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या यूके। क्या है इसका सही जवाब? तो याद रखिएगा इसका जवाब है आपका डी, यानी कि यूके। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है और एकल नागरिकता जो है वो यूके में भी है, यानी कि कहें ब्रिटेन, ठीक है, तो ब्रिटेन में भी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इज फिल इन द ब्लैंक्स इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब होता है बनावट, एंड सलाइन, सलाइन का मतलब होता है नमकीन, ठीक है। इन नेचर या कहें खारा, क्या खारा भी आप इसे कह सकते हैं। तो क्या है इसका सही जवाब? ऑलिवियल सॉइल, लेटेराइट, ब्लैक और एरिड। एरिड ब्लैक यानी कि काली मृदा, लेटेराइट, ये लेटेराइट हिंदी में भी ऐसे लिखा था लेटेराइट, और एलुवियल यानी कि जलोढ़, और एरिड यानी कि शुष्क। क्या है इसका सही जवाब ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी, एरिड सॉइल, यानी कि क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका ये 4 और इसका जवाब हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आर रिसिप्ट्स यानी कि प्राप्ति ऑफ द गवर्नमेंट विच आर नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है नॉन रिडीमेबल का अप्रतिदेय, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन सी गवर्नमेंट या सरकारी प्राप्तियां हैं जो अप्रतिदेय हैं। टैक्स रिसिप्ट यानी टैक्स प्राप्तियां, डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्राप्तियां, अप्रत्यक्ष प्राप्तियां, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, और ये तो टैक्स ऐसे लिखा था, या फिर हाँ ऐसे लिख दो कर प्राप्तियां है, और ये हो जाएगा आपका राजस्व प्राप्तियां। क्या हो जाएगा? राजस्व प्राप्तियां। तो क्या है इसका सही जवाब ये आपको बताना। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, रिवेन्यू, या कहें जो राजस्व प्राप्तियां हैं ये आपकी अप्रतिदेय होती हैं या नॉन रिडीमेबल होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द कैबिनेट मिनिस्टर करंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं आपका युवा सरकार और खेल मंत्री।
इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया मतलब उस समय का करंट अफेयर है ये। उस समय पूछा था कि 2018 में जो केंद्र जो गवर्नमेंट थी आपकी इंडिया की, जीओआई यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें युवा सरकार और खेल मंत्री कौन थे? राज्यवर्धन सिंह राठौर, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी और विजय गोयल। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए, राज्यवर्धन सिंह राठौर। इसे आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 7, द लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द। आपको बताना है जो लक्षद्वीप आइलैंड है, द्वीप, ये बताना है जो आइलैंड है ये कहाँ लोकेटेड है, इंडियन ओशियन, अरेबियन, पैसिफिक या बे ऑफ बंगाल। देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, ये है बंगाल की खाड़ी, और इधर चाइना वाइना के बाद ये है आपका पैसिफिक ओशियन, ये है आपका अरेबियन सी, और इसके नीचे ये सब है आपका इंडियन सी। कहाँ पर लोकेटेड है, ये है लक्षद्वीप। कहाँ पर लोकेटेड है, इसमें अरेबियन सी में। कहाँ पर, अरेबियन सी में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन फुटबॉल प्लेयर बिकम द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर इन द वर्ल्ड एज ऑन जून 8 2018। ये भी उस समय का करंट अफेयर है। आपसे पूछा है कि जून 2018 तक कौन सा इंडियन फुटबॉलर है जो विश्व में दूसरा सबसे अधिक गोल करने वाला व्यक्ति है। सबसे अधिक गोल करने वाला व्यक्ति कौन सा है विश्व में, ये आपसे पूछा है। गुरप्रीत सिंह, बाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री और आई एम विजयन। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये है आपका सही जवाब बी, सुनील छेत्री। क्या, सुनील छेत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 9, फिल इन द ब्लैंक्स, कैपिटल रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, एंड मनी इन हैंड यानी कि नगद जो हम देते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। पूछ रहा है कि उत्पादन के समय जो हम कच्चे माल और जो नगद देते हैं वह क्या संदर्भित करते हैं, फिक्स्ड, ह्यूमन, वर्किंग या फिजिकल। कौन सी पूंजी को संदर्भित करते हैं, कौन सी पूंजी को संदर्भित करते हैं? तो ये करता है आपका वर्किंग पूंजी, या कहें कि कार्य पूंजी को, कार्यरत पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल। तो इसे आपको याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड। जो वायरस होते हैं इनके लिए भी स्टडी होती है, अलग स्टडी होती है, तो उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी। देखो ये क्वेश्चन आ भी सकता है क्योंकि जो है आपका कोरोना वायरस बहुत न्यूज में है, सालों से न्यूज में है, मतलब 1.5 साल 2 साल से ऊपर हो गया तब से न्यूज में है। तो इस आपसे ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया जा सकता है कि वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं, बायोलॉजी, पेडोलॉजी, पैथोलॉजी और वायरोलॉजी। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब इसके नाम में ही है, डी, वायरोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता बाज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ इंडिया। आपसे पूछा, ये 4 मूवमेंट आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा है कि इन चारों मूवमेंट में से किस से गांधी इरविन समझौता एसोसिएटेड यानी संबंधित है, किस से संबंधित है, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका नहीं, हाँ बी, यानी कि सिविल डिसोबीडिएंट। क्या हो जाएगा, सिविल डिसोबीडिएंट। इसे इंग्लिश हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, देखो रोलेट को तो रोलेट ही लिखेंगे हिंदी में, कुछ नहीं कर सकते इसका। नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग, असहयोग। और क्विट इंडिया यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, ये हैं इसके हिंदी। तो ये भी आपको याद रखनी है अगर आप याद रखना चाहें तो। ठीक है, तो इसका जवाब है आपका भी, इसे आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसीजर टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस फ्लूइड्स फ्रॉम द ब्लड। कहने का मतलब है जो खून है ना आपका, ब्लड, इसमें से वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि बेकार पदार्थ और एक्सेसिव फ्लूइड और एक्स्ट्रा जो द्रव्य है उसे निकालने के लिए उसे निकाला जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कब निकाला जाता है, व्हेन द किडनी स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्ली इज कॉल्ड। फिर से पढ़ते हैं। द प्रोसीजर टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड व्हेन द किडनी स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्ली इज कॉल्ड। कह रहा है जब जो किडनी है वो पूरी तरह अच्छे से काम करना बंद कर देती है उस समय जो ब्लड होता है उसमें से खराब द्रव्य और खराब प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सर्कुलेशन, प्यूरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन या डायलिसिस। क्या बोलते हैं ये आपसे पूछा है, तो याद रखिएगा इसे कहते हैं आपका डी, डायलिसिस। हिंदी में ऐसे ही लिखा है, डाय ऐसे।
डायलिसिस। ठीक है, इसी प्रकार लिखा है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर हैज बीन गिवन स्पेशल स्टेटस। आपसे पूछा कि जम्मू कश्मीर को जो है स्पेशल स्टेटस दिया गया है किसके अंतर्गत। ये उस समय का करंट अफेयर था, 2018 में पूछा गया था, अब तो नहीं है। 370, 111, 100 और 12 क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है आपका आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 इसका सही जवाब है। इसी के तहत जो है जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, द स्मॉल पोर्स। पोर्स का मतलब होता है एक तरह से छिद्र, छोटे छोटे छिद्र होते हैं ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। पत्ते का जो लोअर सरफेस होता है उस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पोर। यानी ये कह सकते हैं आपका छिद्र, ओपनिंग इसे कह सकते हैं आपका प्रेस फुटन ओपनिंग भी लिखा जा सकता है। स्टोमाटा ये होता है आपका रंध्र, और सीलिया ये होता है आपका पश्म कहें या पपनिया। वैसे पपनिया मुश्किल ही है जो लिखा है, पश्म लिखा आ सकता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका डी, रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं जो लोअर सरफेस होता है पत्तियों पर, उस पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें कहते हैं रंध्र। इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इकोनॉमिस्ट फिल इन द ब्लैंक्स रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1998। 1998 में वो कौन व्यक्ति था जिसे अर्थव्यवस्था के लिए, किसे? अर्थव्यवस्था के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, अमर्त्य सेन और अभिजीत विनायक बनर्जी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी, अमर्त्य सेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, फिल इन द ब्लैंक्स आर द नोमैड ऑफ द जम्मू कश्मीर। आपको बताना है जो जम्मू कश्मीर है उसके खाना बदोश लोगों को नोमैड्स कहते हैं। खाना बदोश, आप इन्हें घुमंतू भी कह सकते हैं। ठीक है, कौन है? भूटियास, शेरपास, गद्दी शेपर्ड्स और गुज्जर बकरवाल। क्या है इसका सही जवाब? ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा, उनके खाना बदोशों को कहते हैं गुज्जर बकरवाल। ऐसे लिखा जाएगा, गुज्जर बकरवाल। ठीक है, इस प्रकार ये जो है लिखा जाएगा, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। डक्टाइल होता है, आप इसे नमनीय कह सकते हैं। वैसे जो आपके एग्जाम में लिखा आएगा वो आएगा कोमल लिखा हुआ। ठीक है, इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है इन सब में से सबसे कोमल, सबसे मुलायम, ये भी लिखा आ सकता है मुलायम। ठीक है, सबसे मुलायम धातु कौन सी है? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 17, इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका डी। इन चारों में जो सबसे ज्यादा मुलायम है ये है आपका गोल्ड, या कहें सोना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हवा महल इज लोकेटेड इन विच सिटी। आपसे पूछा है जो हवा महल है ये किस राज्य में स्थित है, किस शहर में स्थित है। ठीक है, दिल्ली, गुजरात, जयपुर और आगरा। तो इसका जो सही जवाब है ये हो जाएगा आपका बी, जयपुर। कौन से शहर में है? जयपुर। और जयपुर किस राज्य में? ये है आपके राजस्थान में। किस में है? राजस्थान में है ये आपके, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 19, द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया कंटेन अ हायरार्की ऑफ कोर्ट्स वेयर फिल इन द ब्लैंक्स इज द हाईएस्ट। पूछ रहा है जो न्याय व्यवस्था है ना भारत की, ये ना एक प्रकार की हायरार्की रखती है। क्या रखती है? हायरार्की। आप कहें पद सोपान व्यवस्था, हिंदी में हायरार्की को कहते हैं पद सोपान। तो पद सोपान व्यवस्था रखती है कुछ इस प्रकार की, मतलब इसमें सबसे ऊपर होगा कोई, फिर उसके नीचे होगा कोई, फिर उसके नीचे कोई, फिर उसके नीचे कोई। तो इसमें पूछा कि सबसे ऊपर, सबसे हाईएस्ट कौन होता है? तो याद रखिएगा सबसे हाईएस्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट। क्या है? सुप्रीम कोर्ट। ऐसे होता है, सबसे पहले होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद होता है आपके हाई कोर्ट, और उसके बाद आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे ऊपर, बीच में, सबसे नीचे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 20, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपको बताना है इन चारों में से कौन फ्रांस की क्रांति से प्रभावित था। जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उससे कौन प्रभावित था? इन चारों में से कौन इंस्पायर्ड था? इन चारों में से टीपू सुल्तान, एनी बेसेंट, अरविंदो घोष और बदरुद्दीन तैयब जी। क्या है इसका सही जवाब? ये आपको बताना है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, टीपू सुल्तान जो था वो फ्रांस की क्रांति से
संबंधित था। और टीपू और अंग्रेजों के बीच जो मध्य युद्ध हुए उन्हें कहते हैं मैसूर के युद्ध। मैसूर के युद्ध, इसमें टीपू सुल्तान और इनके पिता थे हैदर अली। हैदर अली, इन दोनों और अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध हुए उन्हें मैसूर का युद्ध कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। नॉट पर कई बार ध्यान दीजिएगा। देखो हमने अभी तक क्वेश्चन किए उनमें कई बार जो है नॉट पूछा है, यानी कौन सा नहीं है। अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, आपसे पूछा है इंडस यानी कि सिंधु नदी, और ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है। रवि, चेनाब, झेलम और गंगा। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, गंगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी कि गंगा जो है यह सिंधु की सहायक नदी नहीं है, जबकि गंगा की है जैसे चेनाब हो गई, यमुना हो गई, है ना, ये सभी गंडक हो गई, ये सभी जो है आपकी गंगा की सहायक नदी है, इन्हें आपको याद रखना है। एक अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स इज द यंगेस्ट रिसिपेंट यानी कि प्राप्तकर्ता। ठीक है, आपको बताना है रिसिपेंट ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इनमें से बताना है इन चारों में से कौन सा सबसे युवा प्राप्तकर्ता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का। गीत सेठी, विश्वनाथ आनंद, अभिनव बिंद्रा और विराट कोहली। क्या है इसका सही जवाब? याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा सबसे युवा प्लेयर हैं, युवा खिलाड़ी हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद वाटर। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आपको बताना है कौन सा पानी के साथ अभिक्रिया करेगा। कौन सा जो है वो पानी के साथ अभिक्रिया करेगा। सिल्वर, कॉपर, लेड और कैल्शियम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी, कैल्शियम, Ca। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लठमार होली। देखो ये है लठमार होली, ऐसे भी लिखा आ सकता है आपका। लठमार होली सेलिब्रेटेड इन, आपको बताना है कहां पर जो है लठमार होली सेलिब्रेट की जाती है। वाराणसी, द्वारका, अयोध्या या बरसाना एंड नंदगांव। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका डी, बरसाना और नंदगांव। कहां पर है ये है आपके मथुरा में। और मथुरा कहां पर है? मथुरा है आपके यूपी में, है ना। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इज इंडियाज फर्स्ट विकेट कीपर टू हैव टेकन 300 कैचेस। देखो ये उस समय का करंट अफेयर था 2018 का। आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला विकेट कीपर कौन है जिन्होंने 300 कैच पकड़ लिए हैं अपने पूरे जीवन मतलब करियर में। ठीक है, तो अब ये स्टैटिक भी है, तब करंट अफेयर था, अब ये स्टैटिक भी है। तो याद रखिएगा दोबारा से पूछा जा सकता है। तो ये MS धोनी, सुरेश रैना, वीरेंद्र सहवाग और सौरभ गांगुली। विकेट कीपर की बात हो रही है तो अगर आपने देखा होगा तो वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना और सौरभ गांगुली विकेट कीपिंग करते नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही जवाब। MS धोनी ने अपने पूरे जो करियर है उसमें 300 कैच पकड़ने वाले वो प्रथम भारतीय हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, अभी आप जो पढ़ रहे थे ये 25 क्वेश्चन आपने कर लिए जिसमें आपने करंट अफेयर भी साथ के साथ में किए थे उस समय के। तो जिस प्रकार के करंट अफेयर आपने अभी किए हैं उसी प्रकार के करंट अफेयर आपको तैयार करने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं पेगासस लर्निंग एकेडमी पर, लर्न टू फाइंड योर पाथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए। आपको इस पर कमेंट करना है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है बेल आइकन, आप इसे ज़रूर दबाइए जिससे कि कोई भी नया नोटिफिकेशन हम अगर लेकर आएँ तो आप तक जो है सबसे पहले पहुँच जाए। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नई योजना अगर हम लेकर आते हैं तो आप तक जो है सबसे पहले पहुंच जाए, इसके लिए आपको बेल आइकन को भी दबाना है। इसे आपको शेयर करना है, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है इनमें शेयर कर लीजिए, टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर लीजिए, फेसबुक पे भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जो है आप इन्हें शेयर कर सकते हैं। जितना हो सके आप इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलते हैं। चलिए धन्यवाद।